तो यह कहानी है दोस्तों एक बिजनेसमैन की जो अपने बिजनेस में काफी पैसा और नाम रुतबा कमा चुका था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा था और समय आ गया था कि वह अपना कोई उत्तराधिकारी चुने जो उसके बाद उसके बिजनेस का ख्याल रखे और उसे आगे बढ़ाए। लेकिन उस बिजनेसमैन का कोई बच्चा नहीं था, तो इसीलिए अपनी कंपनी के एग्जीक्यूटिव में से ही किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया। तो उसने एक सुबह अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को अपनी कंपनी में बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि मैं थोड़ा आराम करूं और इस कंपनी के लिए अगला सीईओ चुनूं। और क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैं तुम में से ही किसी को इस कंपनी का मालिक बनाना चाहता हूं, अगला सीईओ बनाना चाहता हूं, और इसके लिए मैं तुम सबको बराबर का मौका भी दूंगा। सभी एग्जीक्यूटिव्स चौंक गए। उस बिजनेसमैन ने कहा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मैं तुम्हें एक छोटा सा बीज दूंगा और तुम्हें इस बीज को मिट्टी में लगाना होगा और इसे हर दिन पानी देना होगा, सही तरह से देखभाल करनी होगी और आज से ठीक 1 साल बाद तुम इसे लेकर आना और दिखाना कि तुमने उस बीज से क्या उगाया और इस बीज से कितना अच्छा और स्वस्थ पौधा तुमने उगाया है। उसी के बेसिस पर मैं तुम में से किसी एक को विनर चुनूंगा और जिसका पौधा सबसे ज्यादा सुंदर और स्वस्थ होगा वही अगला सीईओ होगा, क्योंकि जो पौधे का ध्यान नहीं रख सकता वह इस कंपनी को कैसे चलाएगा। सभी एग्जीक्यूटिव काफी खुश हुए। पौधा लगाना आखिर कौन सा बड़ा मुश्किल काम था, यह तो कोई भी कर सकता था और सिर्फ एक बीज से पौधा उगाने के लिए उन्हें इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनने का मौका मिल रहा था। इस मौके को तो कोई भी खोना नहीं चाहता, तो इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी वह बीज लिए और अपने घर पहुंचकर सबसे सुंदर गमले में सबसे अच्छी मिट्टी डालकर उस बीज को उसमें रोपा और हर दिन उसे पानी देना और उसका ख्याल रखना शुरू किया। उनमें से एक एग्जीक्यूटिव का नाम था जॉन। उसने भी उस बीज को एक गमले में लगाया, सबसे अच्छी मिट्टी और सबसे अच्छी खाद उसमें डाली। हर दिन वह उसे पानी देता और चेक करता कि आज बीज में से अंकुर फूटा या नहीं। दिन बीते, हफ्ते बीते, देखते ही देखते 5 हफ्ते निकल गए, पर उस बीज में से कुछ भी नहीं निकला। जबकि कंपनी के बाकी एग्जीक्यूटिव बातें करने लगी थी कि उनके बीज में से अंकुर भी फूटा और वह पौधा बन गया है। 6 महीने बीत गए, लेकिन जॉन के गमले में से अभी तक अंकुर भी नहीं फूटा। बाकी सबके पौधे बड़े हो गए थे। जॉन ने अपने किसी भी साथी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उस गमले में खाद और पानी बराबर डालता रहा, क्योंकि वह चाहता था कि उसका बोया बीज जल्दी से जल्दी उगे। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और वह दिन आ गया जिस दिन सभी को अपना पौधा इंस्पेक्शन के लिए लाना था। सभी एग्जीक्यूटिव्स अपने अपने पौधे लेकर आ गए, लेकिन जॉन अपना खाली गमला ही लेकर कंपनी में पहुंचा। उसके खाली गमले को देखकर कुछ एग्जीक्यूटिव उस पर हंसे और कुछ को उसके लिए बुरा लगा। फिर जब सीईओ आए तो उन्होंने बारी बारी सभी पौधों की जांच करना शुरू किया। उन्होंने सबको बैठने के लिए कहा सिवाय जॉन के, और जॉन की तरफ देखते हुए फिर वह मुस्कुराए और पूछा कि क्या हुआ जॉन, तुम्हारा पौधा कहाँ है। जॉन ने सिर झुकाकर कहा कि मैंने अपनी तरफ से काफी मेहनत की, अच्छा खाद, अच्छा पानी, सूरज की धूप, सब कुछ जो एक पौधे के लिए जरूरी है वह सब का इंतजाम किया, लेकिन यह बीज कभी अंकुरित ही नहीं हुआ। इस पर बिजनेसमैन मुस्कुराया और कहा कि जॉन, अगले सीईओ तुम हो, अपनी कुर्सी संभालो। बाकी सबकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सब हैरान थे कि बाकी सबके पौधे इतने बड़े और इतने सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं चुना गया। सिर्फ जॉन को ही क्यों चुना गया, जबकि उसके बीच में से अंकुर भी नहीं निकला। उनमें से एक ने हिम्मत करके अपने बॉस से सवाल किया कि सर, उसका तो गमला भी खाली है, जबकि हम सबके पौधे इतने सुंदर हैं, तो आपने जॉन को ही क्यों चुना। तो बिजनेसमैन ने जवाब दिया कि 1 साल पहले जो भी इस कमरे में मौजूद थे उन सभी को मैंने एक बीज दिया था और कहा था कि तुम इसे बोना, पानी देना, अच्छी खाद देना और फिर आज के दिन मेरे पास वापस लेकर आना। लेकिन बात ऐसी है कि मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे, वे सब मर चुके थे और उनमें से कुछ अंकुरित हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी जॉन के अलावा तुम सब मेरे पास इतने हरे भरे पौधे लेकर आए। जब तुमने देखा कि मेरा दिया हुआ बीज अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है, तो तुमने उसकी जगह दूसरे बीज बो दिए। सिर्फ अकेला जॉन ही था जिसके पास इतनी हिम्मत और ईमानदारी थी कि वह उस बीज को बोए और ख्याल रखे जो मैंने उसे दिया। जब वह बीज अंकुरित नहीं हुआ तो झूठ बोलने के बजाय उसने ईमानदारी दिखाई, हिम्मत दिखाई। उसने कुर्सी का लालच नहीं किया, इसलिए एक सच्चा इंसान ही मेरी इस कुर्सी को संभाल सकता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज है।
चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अपनी ईमानदारी, अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आशा है दोस्तों आज की इस कहानी से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आपको ये कहानी पसंद भी आई होगी। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें ताकि मेरी ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।